Hello student, good morning. As in the last lecture, we discussed about how to find the minors, cofactors and adjoint of a square matrix. Now, in this lecture, we discuss how to find the inverse of the matrix with the help of adjoint or determinant. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम इनवर्स डिफाइन करने के लिए जनरली एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं इन विच वी फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एज ए इनवर्स is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. The inverse of a matrix exists if and only if the matrix is non-singular matrix. That is, the determinant value of a matrix is non-zero. तो सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है या नहीं है हम ये पता करेंगे और ये पता करने के लिए हम निकालते हैं उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू. तो फर्स्ट फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए. तो राइट द मैट्रिक्स ए इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म. दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म 7 minus 11 16 minus 3 5 minus 7 1 minus 2 3. After finding the determinant value, expand द डिटर्मिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी रो एंड कॉलम. तो हम इसको रो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं. नाउ एक्सपेंडिंग along रो 1 दैट इज R1, देन इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो इसके साइन एसोसिएट कर लो, प्लस इसका पोजीशन साइन माइनस देन प्लस, देन इट इज 7, एलिमिनेट द रो एंड कॉलम. Then the remaining determinant of 2 cross 2 is 5 minus 7 minus 2 3. Second element is position sign minus, element is minus 11. इसकी रो और इसकी कॉलम को एलिमिनेट कर लो. Then the determinant is so obtained is minus 3 minus 7 1 and 3. Then the third element is plus 16. इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू इसकी रो और कॉलम को एलिमिनेट कर लो, -3 5 1 एंड -2. ठीक है, नाउ सॉल्व इट. 7 इंटू 5 3 जा 15 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 2 जा 14 माइनस इंटू माइनस प्लस 11 इंटू -3 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन -9 बीच में साइन आता है माइनस इंटू -7 इज +7 प्लस 16 इंटू माइनस प्लस 3 2 जा 6 -5 1 जा 5. सो इट इज इक्वल टू 7 इंटू 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1 प्लस 11 इंटू -2 प्लस 16 इंटू 1. So it becomes 7 plus minus minus 22 plus 16 1 ja 16. So the determinant value is determinant of A is equal to 16 plus 7 is equal to 23 minus 22 is equal to 1, which is not equal to 0. So A is a non-singular matrix एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट. तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, दैट इज इट इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स. इफ द मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स देन वी कैन फाइंड द कोफैक्टर. तो अब हमको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है. तो इनवर्स निकालने के लिए हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब हमको एडजॉइंट निकालना है. तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम फाइंड करते हैं इसके कोफैक्टर्स. देन द कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स. तो कोफैक्टर निकालने के लिए फर्स्ट कोफैक्टर इज C11. C11 के लिए हम इसके साइन असाइन करते हैं, प्लस माइनस प्लस देन माइनस प्लस माइनस देन प्लस माइनस प्लस. ठीक है, कोफैक्टर में लेते हैं साइन एंड द माइन्योर वैल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग द रो एंड कॉलम फॉर द एलिमेंट. तो पहला आ जाएगा C11 का साइन आएगा प्लस, then eliminate the row and column, then 5 minus 7 minus 2 3.
5 माइनस 7 माइनस 2 एंड 3, ये हमने भी सॉल्व किया था. देन इट इज़ इक्वल टू 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 1. देन फाइंड C12 इज इक्वल टू, इसका पोजीशन साइन होगा माइनस, तो C12 आ जाएगा आपका. इसकी रो और कॉलम को एलिमिनेट कर लो. -3 -7 1 3. देन इट इज़ इक्वल टू -3 -7 1 3. सो इट इज़ इक्वल टू -9 प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस इंटू -3, -9 प्लस 7 is equal to -2 and minus into minus is equal to +2. Then C13 is equal to plus. Now the value of C13 is obtained by eliminating the row and column of this element. C13 position ये है, तो -3 5 1 -2. Then it is equal to -3 5 1 -2. So it is equal to 6 minus 5 is equal to plus 1. ठीक है. नाउ सिमिलरली ऑल द कोफैक्टर्स आर ऑब्टेन्ड, तो बाकी के कोफैक्टर अगर हम निकालते हैं देन द कोफैक्टर्स आर C21 इज इक्वल टू माइनस, C21 निकलेगा आपका -11, पोजीशन देख लेना एलिमेंट की, 16 -2 एंड 3. So it is equal to -33 प्लस 32. -1 आएगा, माइनस इंटू माइनस +1. देन C22, so it is equal to plus and the element is 7 16 1 3. Then it becomes 21 minus 16 is equal to 5. C23 is equal to -7 minus 11 1 minus 2. So it becomes minus into -14 plus 11. This is -3, minus into minus plus 3. Now the next cofactor is for the another row C31. C31 is equal to plus -11 16 5 minus 7. Then it is equal to 77 minus 80. So it becomes -3. C32 is equal to -7 16 minus 3 minus 7. So it is equal to -49 plus 48. ये होगा -1 माइनस इंटू माइनस +1. एंड C33 is equal to plus 7 minus 11 minus 3 and 5, and it is equal to 35 minus 33 and becomes 2. So these are the cofactors. Now form the matrix of cofactors Cij, and Cij is a matrix of cofactor which is C11 C12, तो पोजीशन में एलिमेंट रख देंगे. 1 2 1 हमारे पास जो बन रही है 1 5 3 एंड -3 1 2. दिस इज़ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर. यह आपकी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स. ठीक है. जब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर मिल जाती है तो हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं. देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू Cij ट्रांसपोज. इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो हमको एडजॉइंट मिल जाएगा. देन एडजॉइंट इज इक्वल टू ट्रांसपोज मीन्स इंटरचेंज द रो एंड कॉलम ऑफ द Cij मैट्रिक्स. तो इसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज करो, यानी रोज को कॉलम के फॉर्म में लिख लो. तो फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम. सो दिस वैल्यू इज द एडजॉइंट ऑफ ए. तो इस तरह से हम एडजॉइंट निकाल लेंगे. जब डिटर्मिनेंट आ गया, एडजॉइंट आ गया, देन वी हैव टू फाइंड द इनवर्स. नाउ द इनवर्स ऑफ ए कैन बी फाइंड बाय द फॉर्मूला ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. So it is equal to 1 upon determinant value is 1
एंड द एडजॉइंट इज द मैट्रिक्स 1 1 -3 2 5 1 एंड 1 3 2। ठीक है, डिटर्मिनेंट वैल्यू से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो 1/1 इज इक्वल टू 1, सो द यूनिवर्स बिकम्स द सेम मैट्रिक्स 1 1 -3 2 5 1 एंड 1 3 2 इज द यूनिवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो इस तरह से एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम यूनिवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ देयर आर सम थ्योरम्स ऑफ द यूनिवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कुछ बेसिक थ्योरम्स हम डिस्कस करते हैं आज यूनिवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में। पहला थ्योरम है आपका, एवरी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पॉसेस एक यूनिक यूनिवर्स, दैट इज एवरी मैट्रिक्स विच इज इन्वर्टेबल हैज़ वन एंड ओनली वन यूनिवर्स। कोई भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स अगर है तो उसका यूनिवर्स यूनिक होता है, यानी एक मैट्रिक्स का केवल एक ही यूनिवर्स हो सकता है अगर वो इन्वर्टेबल है, एक से ज़्यादा यूनिवर्स नहीं हो सकते। नाउ द प्रूफ ऑफ द थ्योरम इज, तो सिंपली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। हम ये एज्यूम कर लेते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन ले लेते हैं कि सपोज एस इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ मोर देन वन यूनिवर्स, दैट इज टू यूनिवर्स। तो लेट ए बी एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। सपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की जो इन्वर्टेबल है, एंड लेट बी एंड सी आर द टू यूनिवर्सेस ऑफ मैट्रिक्स ए। और दो मैट्रिक्स बी और सी स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की क्या है, उसका यूनिवर्स है। हमने प्रूव करना है कि यूनिक है, तो दिट मीन्स वी हैव टू प्रूव बी इक्वल टू सी। ये दोनों मैट्रिक्स सेम है या एक ही मैट्रिक्स है। तो एज बी इज इन्वर्स ऑफ ए, अगर हम कह रहे हैं कि मैट्रिक्स बी ए का इन्वर्स है, देन सेटिस्फाई द इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करने पर या बी को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करने पर हमें उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली एज सी इज इन्वर्स ऑफ ए, और हम ये भी कह रहे हैं कि सी भी ए का ही यूनिवर्स है, तो ए को सी से मल्टीप्लाई करने पर या सी को ए से मल्टीप्लाई करने पे भी हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए सेम ऑर्डर की। नाउ टेक द फर्स्ट वैल्यू, इफ ए बी इज इक्वल टू आई एन, देन प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय द मैट्रिक्स सी। प्री मल्टीप्लाई का मतलब जो वैल्यूज़ हैं उनसे पहले मल्टीप्लाई करना, पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब वैल्यूज़ के बाद मल्टीप्लाई करना। तो हम इस इक्वेशन पे क्या करते हैं, दोनों साइड सी से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सी से हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले, प्री मल्टीप्लाई सी इंटू ए बी इज इक्वल टू सी आई एन। ठीक है, नाउ बाय एसोसिएटिव लॉ हमने पढ़ा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव लॉ से हम लिख सकते हैं इसको सी इंटू ए इंटू बी is equal to CIN. Now C into A is equal to C into A is equal to IN, so it becomes IN into B is equal to CIN, where I is the identity matrix of order n. Then किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स मिलती है, इट गिव्स B, C into IN gives C, so B is equal to C। तो जो दो हमने अलग अलग मैट्रिक्स कंसीडर की थी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के दो यूनिवर्स हैं, वी कैन शो दैट दोज यूनिवर्स आर इक्वल, वो दोनों यूनिवर्स क्या हैं, इक्वल हैं। सो हेंस एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हैज ए यूनिक यूनिवर्स। तो इसलिए किसी भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का जो यूनिवर्स होता है वो यूनिक होता है, यानी एक मैट्रिक्स का एक और केवल एक यूनिवर्स पॉसिबल है या हो सकता है। ठीक है, नाउ द अनदर थ्योरम इज, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन शो दैट ए बी इज इन्वर्टेबल, ए इंटू बी। यानी अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास दो अलग अलग मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की जो इन्वर्टेबल हैं, तो हमने प्रूव करना है कि उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा, एंड
द इनिवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए इंटू बी इज इक्वल टू रिवर्सल लॉ भी कहते हैं इसको, रिवर्स लॉ भी कहते हैं. इट रिवर्स द ऑर्डर बी इनिवर्स इंटू ए इनिवर्स. तो ए इंटू बी का होल इनिवर्स इज इक्वल टू बी इनिवर्स इंटू ए इनिवर्स, ये हमने प्रूव करना है. तो इसके प्रूफ के लिए हम कहते हैं कि हमें दिया क्या है, इसका अगर हम प्रूव करते हैं, सो गिवन दैट A and B are invertible. अगर मैट्रिक्स A और B इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हैं, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ A and डिटर्मिनेंट ऑफ B आर नॉन जीरो. डिटर्मिनेंट A is not equal to 0 and determinant B is not equal to 0. If determinant A and determinant B are not equal to 0, then determinant of A into दो नॉन जीरो वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉन जीरो वैल्यू ही मिलेगी. सो डिटर्मिनेंट A इंटू बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0. ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज थी. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. सो इन दिस केस वी कैन से दैट ए बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू भी 0 नहीं है, तो ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. तो A इंटू बी इज इन्वर्टेबल. कोई भी मैट्रिक्स अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका इन्वर्स पॉसिबल है, तो उसको हम इन्वर्स कर सकते हैं. अब हमने यहाँ पे कहा है कि अगर इन्वर्स कर सकते हैं तो इसका इन्वर्स क्या है, ये है. यानी ए बी को अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए. तो हम क्या करते हैं, ए बी को बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हमें आइडेंटिटी मिलती है तो हम कहेंगे कि ये उसका इन्वर्स होगा. देन take the value AB and multiply to its inverse, that is B inverse into A inverse. तो इसको हमने प्रूव करना है कि आइडेंटिटी के इक्वल है. तो हम क्या लगाते हैं, एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं. A इंटू बी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. नाउ सिंस बी बी इनवर्स, किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करके हमको आइडेंटिटी मिलती है सेम ऑर्डर की. देन A इंटू आई एन इंटू ए इनवर्स. ए इंटू आई एन, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स मिलती है. सो इट गिव्स ए इंटू ए इनवर्स. और किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, देन इट गिव्स आई बिकॉज ए इज़ इन्वर्टेबल. ठीक है, तो ये हमें उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी देगा. सो वी कैन से दैट ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू आई. तो इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटिटी मिल रही है, तो ये इसका इन्वर्स होना चाहिए. इसका रिवर्सल देख लेते हैं, दैट इज बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी. देन इट इज इक्वल टू, फिर से एसोसिएटिव लॉ लगाओ, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ए इंटू बी. ए इनवर्स ए इज इक्वल टू, किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मिलेगी, इंटू बी. Now it is equal to identity into B is equal to the same matrix, then it is equal to B inverse into B, and B inverse into B is equal to IN. That is identity. Now from 1 and 2, ये भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है और ये भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है. B inverse into A inverse into AB. So we can say that from equation 1 and 2, ए बी इंटू ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई एन इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए बी. तो देयरफॉर द मैट्रिक्स बी इनवर्स ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए बी, ए इंटू बी. तो अगर ये a इंटू बी का इन्वर्स है तो वी कैन से दैट a इंटू बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स. तो इस तरह से इस थ्योरम को हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं. ठीक है.
नाउ कंसिडर ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं यहाँ पर. अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द यूनिवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 सेटिस्फाई द इक्वेशन एंड हेंस फाइंड ए यूनिवर्स. अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दिया, इसके पहले एक इक्वेशन सॉल्व करनी है और हमने प्रूव करना है कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. सेटिस्फाई करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड के ऑपरेशन को सॉल्व करके हमें जीरो मैट्रिक्स मिलनी चाहिए और उसके बाद उसी इक्वेशन से हमने क्या निकालना है, ए यूनिवर्स निकालना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनिवर्स. तो यहाँ पर हमें दिया है वी हैव टू फाइंड ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i3. तो हमने निकालना है ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i3. तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर. ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, देन इट इज इक्वल टू ए इज 1 2 2 2 1 2 2 2 1 is multiplied to the same matrix that is A 1 2 2 2 1 2 2 2 1. उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम मैट्रिक्स से. देन इट बिकम्स, मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 4 4, तो 1 प्लस 4 प्लस 4. सिमिलरली पहला कॉलम पहली रो दूसरा कॉलम 2 2 4, 2 प्लस 2 प्लस 4. सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 प्लस 4 प्लस 2. एक रो कंप्लीट हो गई. सेकंड रो पे आ जाओ तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 4, 2 प्लस 2 प्लस 4. सेकंड 2 2 जा 4, 1 4, 4 प्लस 1 प्लस 4. थर्ड कॉलम 2 2 2 जा 4, 2 2, 4 प्लस 2 प्लस 2. थर्ड रो में आ जाओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 प्लस 4 प्लस 2. सेकेंड रो थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 4 प्लस 2 प्लस 2. एंड थर्ड आ जाएगा आपका 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, 4 प्लस 4 प्लस 1. सो इट बिकम्स, ऐड कर लो एलिमेंट्स को. तो पहला आ जाएगा 9 8 8 8 9 8 8 8 9. सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ द मैट्रिक्स. जब स्क्वायर मिल गया तो अपनी इक्वेशन फाइंड करनी है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4a minus 5i3. Put the values. A square is 9 8 8 8 9 8 8 8 9 minus 4 into a is 1 2 2 2 1 2 2 2 1 minus 5 into I of the same order. That is, it becomes a 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So it is equal to 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4 से स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4. माइनस 5 से आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ पर 1 है वहाँ पर 5 आ जाएगा. नाउ सॉल्व द होल इक्वेशन एट ए टाइम. तो ये जाएगा 9 माइनस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. 8 माइनस 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 0. 8 माइनस 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 0. तो हम देखेंगे इसके हर एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे. अगर इस तरह से होता है देन इट इज़ ए ज़ीरो मैट्रिक्स. तो इसको हम कहेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स. दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i3 इज इक्वल टू 0. तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको सेटिस्फाई कर दिया. अब इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो इसी इक्वेशन से हमने इनवर्स निकालना है. तो हमको अब एडजॉइंट निकालने की या कोफैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है. हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करके मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करके ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. हमें दिया है ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4a
माइनस 5i3 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन से जब हम इनवर्स निकालते हैं तो सबसे पहले पुट द आइडेंटिटी वैल्यू इन द राइट हैंड साइड, देन इट बिकम्स a स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू 5i3, और वी कैन से दैट 5i3 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 4a। नाउ प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड, बाय ए इनवर्स। अब पूरी इक्वेशन में दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई करते हैं, प्री का मतलब वैल्यू से पहले मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स से। तो 5 इज कांस्टेंट, इट इज ए इनवर्स इंटू i3 इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इनवर्स इंटू ए। किसी मैट्रिक्स को इनवर्स से मल्टीप्लाई कर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स मिलेगी। देन 5 ए इनवर्स इज ए मैट्रिक्स, when it is multiplied to the identity I then it gives A inverse is equal to, इसको लिख सकते हैं A inverse into A माइनस किसी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिलेगी, then it becomes 4 into I3, then it is equal to I into A minus 4 into I into A is equal to A minus 4 into I। Now put the value of matrix A 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये हमारी दी हुई मैट्रिक्स A है, माइनस 4 इंटू I इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 क्रॉस 3 की, देन इट इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, दिस इज द वैल्यू ऑफ 5 ए इनवर्स, देन इट इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड 2 2 2 minus 3, then A inverse becomes 1 upon 5 into, ये 5 है, 5 को इधर ले आएंगे तो इनवर्स बचेगा, माइनस 3 2 2 2 माइनस 3 2 2 2 माइनस 3, एंड A inverse कैन बी ऑब्टेन्ड एज 1 upon 5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक वैल्यू 5 से डिवाइड हो जाएगी, माइनस 3 बाई 5 2 बाई 5 2 बाई 5 2 बाई 5 माइनस 3 बाई 5 2 बाई 5, देन 2 बाई 5 2 बाई 5 माइनस 3 बाई 5। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फ्रॉम द इक्वेशन। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमने आज देखी, कुछ थ्योरम्स हमने देखे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स के। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट एंड द मैट्रिक्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड क्रैमर रूल।